नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सन टाइम जीएस क्लासेस। साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो सीरीज में भारतीय इतिहास विषय के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इन प्रश्नों को विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए आइए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी महाराजा जय सिंह ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी बाबर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था? ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 1928 ईस्वी में। साथियों, परीक्षाओं में ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि यह सामान्य ज्ञान की टेस्टिंग होती है, विशेष ज्ञान की टेस्टिंग नहीं होती है। इसलिए हल्के और भारी दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। हल्के प्रश्नों में ही गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1928 ईस्वी में। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। हल्के प्रश्नों को सही करने का सबसे अच्छा टेक्निक है इसे बार बार प्रैक्टिस किया जाए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको सारे विषय हल्के नजर आने लगेंगे। एग्जाम टाइम में पढ़ने से ज्यादा लाभ होने की संभावना नहीं होती है क्योंकि माइंड अंडर प्रेशर होता है। इसलिए कंटिन्यूअस एंड स्टडी मोशन विंस द रेस। आपको लगातार सतत प्रयास करते रहना है। फॉर्म भर के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, सतत एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आपको सही समय पर सफलता प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारतीय इतिहास से संबंधित कौन सा तथ्य है? ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन बी है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन से, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन से। बस 1919 13 अप्रैल 1919 सभी लोग जानते हैं इसे। जलियांवाला बाग त्रासदी से यह घटना जुड़ी हुई। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, इसके रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी है आगा खान ने, ऑप्शन सी है नवाब सलीमुल्लाह ने, ऑप्शन डी है लियाकत अली खान ने। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1891 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान,
ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है एंथोनी ईडेन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ बनवाई थी? ऑप्शन है मैसूर में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम का ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी नयनतारा सहगल। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक ऑप्शन है एस राधा कृष्णन, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। आप लोग ऑप्शन में लिख करके ये कमेंट में दीजिएगा कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन? अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन में 1875 में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी में। यहीं से वायसराय का पद सृजित हुआ था। अगला प्रश्न, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। यह गांधार शैली जो थी ऑप्शन ए गुप्तों के समय में, ऑप्शन बी कुषाणों के समय में, ऑप्शन सी अकबर के समय में, ऑप्शन डी मौर्यों के समय में। सही आंसर है ऑप्शन बी कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली विकसित हुई थी। कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। चिपको आंदोलन है, ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ, ऑप्शन बी वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, ऑप्शन सी छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, प्रथम एशियाई खेल हुए थे ऑप्शन ए है टोक्यो में, ऑप्शन बी पेकिंग में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलंबो में। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर है गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? ऑप्शन ए उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी अर्ध ऐतिहासिक काल। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल। 2500 ईस्वी पूर्व के काल सिंधु सभ्यता से संबंधित। अगला प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है रामायण ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। यहाँ पे 800 से 600 ईस्वी का काल जो है वो सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। सूत्र युग से यह काल जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, जबती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है शेरशाह,
ऑप्शन बी है अकबर। जब्ती प्रणाली अकबर की देन थी। अकबर के साम्राज्य में तोडरमल नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो भूमि के प्रणाली खालसा भूमि से संबंधित यह जब्ती प्रणाली। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए रुक्मिणीदेवी स्तंभ, ऑप्शन बी मात्स्यी का लघु स्तंभ, ऑप्शन सी कीन स्तंभ, ऑप्शन बी भाब्रू स्तंभ। सही आंसर है ऑप्शन बी भाब्रू स्तंभ। इसी स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ऑप्शन ए कुंटूज, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी गजनी, ऑप्शन बी काबुल। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है कंधार। इसकी झगड़ों की मूल वजह थी ईरान के शाह और मुगल शासकों। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन बी तुलुगमा प्रथा, ऑप्शन सी अफगानों की आपसी फूट, ऑप्शन डी उसकी घुड़सवार सेना। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन ए उसकी सैन्य कुशलता। ऐसे उसकी प्रसिद्ध तुलुगमा पद्धति भी थी, तोप का उसने प्रयोग किया था। पहली बार पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन में सही आंसर। अगला प्रश्न, संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था। ऑप्शन है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था, ऑप्शन सी मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर यहाँ पे कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संगम युग में उदयपुर कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किनका देन अत्यधिक था। ऑप्शन ए गुप्तों का, ऑप्शन बी है कुषाणों का, ऑप्शन सी है हिंद यूनानी लोगों का, ऑप्शन डी है पर्शियन का। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक देन गुप्तों का था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी है ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन सी है धर्मशास्त्र के समय में, ऑप्शन डी है उत्तर गुप्त काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में अछूतों की अवधारणा सबसे अधिक उद्धृत हुई। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। ऑप्शन है अशोक का स्वपरा अभिलेख, बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है कलिंग अभिलेख, ऑप्शन डी है अशोक का गिरनार अभिलेख। यहाँ पे है ऑप्शन बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। खालसा भूमि किस सुल्तान के काल में विकसित हुई थी। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन में है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन बी उपरोक्त में से कोई नहीं। बोगाज कोई एशिया माइनर में पाया गया था। यहाँ इस अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर।
भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी ताजुद्दीन यल्दूस, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन कुबाचा, ऑप्शन डी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था। अगला प्रश्न, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए है मिलिंद पन्ह, ऑप्शन बी है संगम साहित्य, ऑप्शन सी है जातक कहानियां, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे मिलिंद पन्ह ऑप्शन है सही आंसर है, जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की जानकारी नहीं दी गई। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी भागवत गीता, ऑप्शन डी उपनिषद। सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है इमामी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी रस खान, यहाँ पे इनका नाम है रस खान, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससवनी एवं जीतल किस धातुओं से बने थे? ऑप्शन ए चांदी, जस्ता, तांबा, ऑप्शन बी सोना, जस्ता, तांबा, ऑप्शन सी चांदी, तांबा, ऑप्शन डी है सोना, चांदी और तांबा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी और तांबा। चांदी का टंका बना हुआ था और ससवनी और जीतल ये तांबे के बने हुए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लघुला भद्र, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है मखली गोसाल, ऑप्शन डी है उपाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, ऑप्शन सी सही आंसर। जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन ए टेक्सटाइल से संबंधित कानून, ऑप्शन बी कृषि से संबंधित कानून, ऑप्शन सी मंसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून, ऑप्शन डी है राज्य के कानून। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ये राज्य के कानून से जवाबित संबंधित है। ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। कुरान पे आधारित जो राज्य का कानून था उसे जवाबित के नाम से जाना जाता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी प्रतिहार वंश, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त वंशों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है भू राजस्व, ऑप्शन बी बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन सी अधिशेष लगान और ऑप्शन डी है मुद्रा प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी खरीफ और रबी के लिए के समय सरकार को लगान बराबर देना। यहाँ पे सही आंसर है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अवध के एकता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है लाहौर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद।
अगला प्रश्न 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रीफिक्स किसने रद्द किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मिल्टन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था और लगाया गया था लॉर्ड मिल्टन के द्वारा। रिपन इसे हटाने वाला था। सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी है 1/8, ऑप्शन डी है 1/6। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। अगला प्रश्न अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1945, ऑप्शन बी कार्यकारिणी कमेटी 1946, ऑप्शन सी है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन डी है कार्यकारिणी कमेटी 1942। सही आंसर है ऑप्शन सी कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला प्रश्न उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए है कोल विद्रोह से, ऑप्शन बी है कच्छ नागा से, ऑप्शन सी है संथाल से, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा से। सही आंसर है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? होम रूल समर्थक किस अधिवेशन में अपनी शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? ऑप्शन ए है 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, ऑप्शन बी है और कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो ऑप्शन सी 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा। सही आंसर है यहाँ पे कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर चुके थे। अगला प्रश्न भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ऑप्शन ए अमरकोट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बंगाल की हुगली, ऑप्शन बी गोवा। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत। अगला प्रश्न हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। सही आंसर है ऑप्शन ए लाल रंग। अगला प्रश्न सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए तालुकदारी प्रथा से, ऑप्शन बी मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर है सरंजामी प्रथा जो थी वह मराठा भू राजस्व प्रथा से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी GD कुमार, ऑप्शन सी तारकनाथ दास, ऑप्शन डी रामनाथ पुरी। सही आंसर है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार प्रारंभ किया गया था। साथियों इसी के साथ आज की वीडियो सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको वीडियो का अगला नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।